ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन पवित्र कलीसिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए क्योंकि जो जुबली यात्रा हमने पिछले साल शुरू किया था, उसका संपन्न 28 दिसंबर 2025 में यानी आज के दिन हम संपन्न करने जा रहे हैं। और आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का भी दिन है, क्योंकि आज हम पवित्र परिवार के त्योहार को मनाते हैं और विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जुबली के साल, जुबली के क्रूस को हम लेकर हर एक पैरिश के कई कम्युनिटियों में जाके सलीब की आराधना की और सलीब के साथ हमारे उम्मीद को हमने उजागर किया है। और पूरी दुनिया में कैथोलिक कलीसिया जुबली क्रॉस को लेके हर जगह में, हर क्षेत्र में ले जाके कि उस उम्मीद को जगाया है, और उसी को हमने हमारे डायसिस में भी किया था। और आज के इस दिन ये जुबली साल हर एक डायसिस के कैथीड्रल है, वहाँ संपन्न किया जाता है। और हम भी हमारे महागिरजाघर है, वहाँ जुबली क्रूस है, उसकी यात्रा है, उसको आज संपन्न कर जा रहे हैं। जब हम जुबली यात्रा के बारे में मनन चिंतन करते हैं, सबसे पहले वो जुबली का जो चिन्ह है वो मुझे याद आता है। और इस जुबली के चिन्ह में सबके सामने जो एक क्रूस है, और क्रूस के नीचे, क्रूस के साथ जुड़ा हुआ है एक लंगा यानी एंकर। और ये संकेत हमें देता है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ही हमारा उम्मीद का केंद्र है। कि जिस प्रकार नाव में लंका की यानी एंकर की इस्तेमाल किया जाता है, जब बहुत तूफान आते हैं कि नाव आगे नहीं बढ़ सकती है, और आगे बढ़ेगा तो नाव पलटने की बहुत चांसेस है। तो इसलिए नाव चलाने वाला उस समय, मुश्किल के समय, वो जो लंका है उसको डाल के रोकता है। और उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारे चुनौतियाँ, मुश्किलों, बीमारियों को हमें सामना करना पड़ता है। और इन मुश्किलों में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सलीब जो है हमारा जीवन का लंका है, वो एंकर है। और हम उस चिन्ह में देखते हैं, लोग उस 4 शख्स जो है उस क्रूस को एक के बाद एक पकड़ के खड़े रहते हैं। तो यानी हमारे जीवन के मुश्किलों में, परिस्थितियों में और चुनौतियों में हमें प्रभु यीशु मसीह के सलीब का या क्रूस का सहारा हमें लेना चाहिए। और जुबली का जो थीम है, जो विषय है, वो है पिलग्रिम्स ऑफ होप। जब हम यात्रा के बारे में सोचते हैं, यात्रा अकेले नहीं किया जाता है, यानी पिलग्रिमेज अकेले नहीं किया जाता है। पिलग्रिम जो है, यात्रा जो है, हम दूसरे लोगों के साथ लेते हैं। हमारा विश्वास जीवन जो है एक यात्रा है। हम स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं। उस यात्रा में हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सपोर्ट हमें चाहिए। हम दूसरों के लिए मदद करना चाहिए और दूसरे हमारे लिए मदद करना चाहिए, या हम दूसरों की मदद मांगना चाहिए। क्योंकि इस यात्रा अकेले नहीं किया जाता है, इस यात्रा में हमें एक दूसरे की मदद चाहिए। जो जुबली की यात्रा हमें एक संकेत देता है, क्रिस्तीय विश्वासी एकजुट होके रहना चाहिए। और दूसरा शब्द है उम्मीद, यानी होप। होप या उम्मीद क्या होता है? जब पूरी दुनिया कहती है कि आपसे नहीं होगा,
आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो कहती है तुम कर सकते हो और दोबारा ट्राई करो। वो है उम्मीद। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का जिसका नाम था सैम, वो पतंग उड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। बहुत बार कोशिश किया और उसे पतंग उड़ा नहीं सका। उसके दोस्त जो है उनको देख के बहुत हंसी मजाक उठाते थे। तो जब घर में वापस आया बड़ा उदास था। उनके पिताजी ने पूछा, क्या हो गया सैम, आज बड़ा उदास है? तो उसने कहा, मुझसे पतंग उठाया नहीं जाता है और मेरे दोस्त जो है मेरी मजाक उठाते हैं। तब पिताजी ने उनको उत्तर दिया, पतंग को हवा के खिलाफ यानी अगेंस्ट द विंड उड़ाया जाता है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे चुनौतियां आएंगे और उन चुनौतियों को सामना करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने पिता की शब्द से प्रेरणा पाकर सैम ने दूसरे दिन कोशिश किया। पहले बार कोशिश किया, सफल नहीं हुआ। दूसरे बार किया, सफल नहीं हुआ। वो बार बार करते रहा और आखिर में एक बार उसने बड़ी साहस से और बड़ी अच्छी तरह पतंग को उड़ा दिया। उसके बाद इतनी बढ़िया उसने पतंग चलाया, उनको देख के उनके दोस्त भी हैरान रह गए और उन लोगों ने सैम को बधाइयाँ दिया। उम्मीद जो है, हम हमेशा कोशिश करें। हम जिंदगी में कई बार गिर सकते हैं। ये हमारे नैतिक जीवन में हम कई बार बड़ा कोशिश करते हुए भी हम गिर चुके हैं और फिर भी इसका मतलब नहीं है हम कोशिश आगे ना करना है। इसका मतलब हमें दोबारा कोशिश करना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी क्षेत्र हो हमारे जीवन के, खेल हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, काम की तलाश हो सकता है, हमें हमेशा निरंतर कोशिश करना चाहिए। वो है उम्मीद। जो आत्मी उम्मीद रखता है, जो आशावादी है, वो एक दिन सफलता को प्राप्त करेगा। और आज कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मना रही है। पवित्र परिवार उम्मीद की यात्रा का एक बड़ा नमूना है, क्योंकि इस पवित्र परिवार में हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आई, बहुत सारे मुश्किल और बाधा इनके जीवन में आई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु पर विश्वास करते हुए जो मुक्ति योजना का जिम्मेवारी उनको दिया गया है, अपना रोल तीनों ने निभाया है और हमारे लिए मुक्ति लेके आया है। और इस परिवार के हर एक शख्स से हमें बहुत कुछ सीखने का है। सबसे पहले संत यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं वो बहुत अच्छा लिसनर थे। वो जो प्रभु से सुनता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है। और उसी प्रकार जब हमारे परिवार में हम एक दूसरे को सुनेंगे, शायद हमारे परिवार के बहुत सारे समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा है संत यूसुफ, जो जिम्मेवारी उनको दिया गया है वो बिना शोर मचाते हुए चुपचाप से अपने जिम्मेवारी को करता है। उसी प्रकार अगर परिवार में रहने वाले विशेष रूप से जो पिता हो या पति हो, जो अपने जिम्मेवारी को बड़ी लगन से और बड़ी प्यार से करें, तब परिवार में खुशी की माहौल और उम्मीद की माहौल हो सकता है। और दूसरा है माँ मरियम संत यूसुफ की बहुत आदर करती थी, क्योंकि संत यूसुफ न केवल प्रभु यीशु मसीह का पर माँ मरियम का भी रक्षक थे और उसके कारण उस परिवार में शांति का माहौल था। उसी प्रकार घर में विशेष रूप से जो पत्नी अपने पति और घर में रहने वालों को प्रति आदर रखेंगे, उस परिवार में बहुत शांति का माहौल आ सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप की आज्ञाकार रहा। संत लूकास कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकार रहा
और वो ज्ञान और आत्मा में मजबूत होते गया। सो इसलिए हम हर एक बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी माँ बाप के आगे का रहना चाहिए। और जैसे आज के पहले पाठ से हम सुनते हैं कि जो अपने माँ बाप की आदर करता है, उनकी सुनता है, वो जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा और प्रभु की आशीष उन पर मिलेगी। क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, जब हम आज जुबली साल का संपन्न कर रहे हैं और पवित्र परिवार के त्यौहार मना रहे हैं, हमें इन दोनों चीज़ों से कुछ अपने लिए लेके जाना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्रूस जो है हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्रूस जो है देखें केवल आराधना करने के लिए नहीं, क्रूस जो है हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वो कैसे? जब हम दूसरों को माफ़ी देंगे, जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ दुख सहेंगे, जब हम दूसरों के लिए कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, तब क्रूस हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और वो क्रूस हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। और दूसरा है सलीबी यात्रा कि हम कलीसिया के साथ जुल मिलकर करना चाहिए। और इस यात्रा में हमें दूसरों की मदद पड़ती है और दूसरों को हमारी प्रोत्साहन की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो वॉकिंग टुगेदर यानी साथ जाना जो है कि कलीसिया में एकता को बरकरार रखता है। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो है जो उम्मीद और आशा प्रभु के क्रूस के द्वारा हमें मिली है, उस आशा का किरण बनके दूसरों के जीवन में उम्मीद पैदा करने वाला एक साधन हम बनना चाहिए। और ताकि जो ये जुबली साल है हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत मददगार होवेगा। आज जब हम पवित्र परिवार की त्यौहार मना रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हर एक परिवार, ईसाई परिवार विशेष रूप से उम्मीद का और आशा का कारण बने। और मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है हमारे जीवन की रक्षा करें और जीवन की मुश्किलों में हमें अपने विश्वास में पक्के रहने के लिए एक साधन बने। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कलीसिया एक परिवार बनकर एक दूसरे की उम्मीद को बढ़ाने का कारण बने। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।